सब कुछ सीडब्ल्यूसी किसके अधीन है? कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? वर्किंग प्रेसिडेंट कौन है? निर्णय तो कोई लेगा ना। वही तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि किसी सीईओ को भी कोई बात सुननी पड़ती है। ये तो पार्टी है जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, उनको क्योंकि उनको सत्ता का लालच था। जितिन प्रसाद को भी सत्ता का लालच है। उत्तर प्रदेश में आप खुद मान रहे हैं कि सरकार आने वाली है, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं ऐसा। अरे भाई सत्ता का लालच किस नेता को नहीं होता? जितिन प्रसाद चले गए तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? चले गए वो अपने वहां अपना ठीक है, अपना भविष्य देख रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं है जितिन प्रसाद चले गए। प्रश्न ये है, कपिल सिब्बल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और आज भी हैं। जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो राहुल जी ने साफ कर दिया था कि यह पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं मानी जाएगी। तो अब मैं कपिल सिब्बल जी का बड़ा सम्मान करता हूं और कपिल सिब्बल को बहुत हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब चिट्ठी लिखी उसके बाद मीटिंग बुलाते, अगर सोनिया जी नहीं बुला रही थी, अगर सोनिया जी नहीं बुला रही थी, पहले बात को कंप्लीट होने दीजिएगा, यहां झगड़ा मत करिएगा मुझसे। सोनिया जी नहीं मीटिंग बुला रही थी तो आप बुलाते, आप सोनिया जी से कहते अरे भाई ये क्या मतलब है? अपने परिवार पे अगर संकट है, मैं मानता हूं कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन अगर परिवार पे संकट हो तो परिवार के सदस्यों का क्या फर्ज बनता है? सारे इकट्ठे होकर बैठे और कोई निर्णय नहीं। राहुल गांधी कब कह रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष बनाओ? राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, कोई दूसरा अध्यक्ष चुन लो। ओके, शहजाद पूनावाला अपना हाथ खड़ा करें। प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊंगा, सोहेल सेठ आपके पास भी आऊंगा मैं। अब शहजाद पूनावाला, आप तो कांग्रेस में रहे, लेकिन अगर मैं इसको दुर्गति शब्द बोलूंगा तो कांग्रेस को आपत्ति होगी कि ये दुर्गति क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये वाकई दुर्गति है। ये दुर्गति इसलिए है क्योंकि इस देश को एक सॉलिड विपक्ष की भी आवश्यकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है कि वो सॉलिड विपक्ष को तैयार करे। देखिए, अफसोस की बात है अमीश जी कि यहाँ पर कई लोग हैं और इतने वरिष्ठ नेता है वीरप्पा मोइली, वो कह रहे हैं कि सर्जरी करनी है, पर सर्जरी करते करते केवल लक्षण पर इनका ध्यान है। अर्थात लक्षण क्या है? जितिन प्रसाद का जाना, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना, पायलट का नाराज होना, बगावती सुर अपनाना या मिलिंद देओरा का गुजरात मॉडल को लाइक करना, ये लक्षण है। पर मर्ज जो बीमारी है, जो असली संक्रमण है, उसके बचाव में देखिए अफसोस की बात है कि वीरप्पा मोइली से लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं जिनका बहुत सम्मान करता हूं, वो किस तरीके से बचाव में आते हैं। दरअसल दिक्कत क्या है? जो बात कहते कहते कह ही दी कपिल सिब्बल ने कि ये कंपनी है। बिल्कुल सही बात है, ये कंपनी है, पर ये वन मैन कंपनी जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं या जिसे कहते हैं पारिवारिक फर्म, ये पारिवारिक फर्म है। और इसीलिए आचार्य जी आप भी जानते हैं, ये पार्टी परिवार हुआ करती थी महात्मा गांधी के जमाने में, पर आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है। यह बैच ऑफ 2004 की तस्वीरें चल रही है। अब वो बैच ऑफ 2004 से बचकर सिर्फ 4 बच गए हैं। कौन 4 बच गए हैं? राहुल, सोनिया, प्रियंका और वाड्रा, ये 4 बच्चे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए बार बार पार्टी के ऊपर परिवार को रखना, परफॉर्मेंस के ऊपर डायनेस्टी को रखना, बार बार चमचों को और चमचों वाली कमिटी अर्थात सीडब्ल्यूसी को काबिल नेताओं के ऊपर रखना, आंतरिक चुनाव के नाम पर कुछ नहीं करना, और अगर कोई बात रखता है तो उसके खिलाफ उसको अलग थलग कर देना। जैसे G23 को आजाद बोलकर बन रहे थे आजाद, तो उनको गुलाम बना दिया, गुलाम नबी आजाद को। मैं आपसे 1-2 सवाल पूछता हूं आचार्य जी। आज वीरप्पा मोइली कहते हैं कि यह सांप्रदायिक है, यह संदिग्ध है, यह सेकुलर नहीं था, तो क्या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जानबूझकर एक सांप्रदायिक नेता को जनरल सेक्रेटरी बनाकर बंगाल का इंचार्ज बना रहा था? और कौन सी सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीटते हैं कांग्रेस वाले? शिवसेना से अलायंस महाराष्ट्र में, IUML से अलायंस केरल में मुस्लिम लीग के साथ, अजमल के साथ अलायंस असम में, और ISF के साथ अलायंस किया है बंगाल में। और ये अलायंस हुए कैसे? आज अशोक चव्हाण और जो बाकी रिपोर्ट आनी थी, पंजाब की रिपोर्ट आ चुकी है। अशोक चव्हाण की रिपोर्ट में लिखा है कि ISF का अलायंस नहीं होना चाहिए था। यही तो जितिन प्रसाद कह रहे थे कि तुष्टीकरण की नीति मत अपनाओ, पर उनकी बात को अनदेखा कर अधीर रंजन चौधरी की बात को सुना गया। राहुल गांधी ने ही सुना होगा ना। गांधी परिवार के अलावा अलायंसेस का फैसला कौन कर सकता है? किसकी हिम्मत है? कैसे निर्णय हो गया? आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण रिस्पॉन्ड टू शहजाद पूनावाला, देन प्रेम शुक्ला। ओके, एक सेकंड आचार्य जी। अभी एक लास्ट 10 सेकंड। जी शहजाद बोलिए, 10 सेकंड बोलिए, केवल 10 सेकंड। जी केवल 10 सेकंड जी। संविधान, कांग्रेस का संविधान आचार्य जी और मैं दोनों जानते हैं, जो सीडब्ल्यूसी है, ना सीडब्ल्यूसी के चुनाव हुए ना अध्यक्षता के चुनाव हुए। जो सीडब्ल्यूसी बनी हुई है चाटुकारिता वाली कमेटी, उसको केवल और केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रजामंदी से बनाया गया है। तो अगर सीडब्ल्यूसी भी निर्णय नहीं लेती है तो वो इसीलिए है क्योंकि राजा ने उनको परमिशन नहीं दी है। ओके,
आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि एक तो मुझ पे हमले करने के लिए प्रेम शुक्ला जी हैं ही बीजेपी के, अब शहजाद पूनावाला भी आ गए। अब शहजाद पूनावाला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये सवाल उठाए हैं, जितने सवाल उठाए, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो राहुल गांधी ने ये कब कहा कि मुझे ही अध्यक्ष बनाओ? दूसरी बात, राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मैं और मेरा परिवार में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तीसरी बात, अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी थी या नहीं थी कि जब राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया तो कोई नया अध्यक्ष बनाते? क्यों नहीं बनाया? तो आप तो सारी की सारी जिम्मेदारियां और सारे के सारे जो कांग्रेस की जो बर्बादी हुई है उसका ठीकरा राहुल गांधी और गांधी परिवार पर छोड़ना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो लोग बैठे थे उनका दायित्व नहीं था, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं ये कहना चाहता हूं अमीश देवगन जी, साफ तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भाजपा के एजेंट बैठे हैं जो जिन्होंने, मेरी बात पूरा कर लीजिएगा। आप इतनी देर बोले, मैंने आपको नहीं टोका, आपको नहीं टोका। ऐसा नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकती, ऐसे बात नहीं होगी। शहजाद प्लीज, ऐसे बात नहीं होगी। मेरी बात, आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिएगा। नो प्रॉब्लम, आप बोलिए। हाँ, आप 20 सेकंड बोलिए, 50 सेकंड बोलिए, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं आपके सवालों से नहीं भागूंगा, मैं आपके सवालों से नहीं भागूंगा, लेकिन आप सवाल करिए, जवाब भी सुनिएगा। मैं पूछना चाहता हूं, शहजाद मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइएगा इसमें गांधी परिवार का कौन सा दोष है? और आप कहते हैं गांधी परिवार, अरे गांधी परिवार वो परिवार है जिसने बलिदान दिया इस देश के लिए। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की धरती पे गिरा या नहीं गिरा? राजीव गांधी की लाश के टुकड़े राजीव गांधी के परिवार ने पीने या नहीं पीने? मुझे बताओ ना। और जिस पार्टी का समर्थन आप कर रहे हैं शहजाद, उस पार्टी के एक भी नेता का बलिदान हुआ इस देश के लिए? तो मौका दीजिए। अरे हो गया ना आचार्य जी, आप रिपीट कर रहे हैं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए ना। शहजाद, आप भी इस पार्टी में रहे हो, बोलने तो दीजिए आचार्य जी। 12 साल इस पार्टी में जी आप बोलने दीजिए। अमीश जी, आप बताओ ना, अमीश जी मैं सुन रहा था, मुझे 20 सेकंड पहले बताइए, आप पार्टी छोड़ के क्यों? देखिए बोलने नहीं दे रहे आप। आचार्य जी को बोलिए, मुझे बोलने तो दे, बोलने तो दीजिए स्वामी जी। 20 सेकंड सुन लीजिए अब बात। आप जो, हाँ अब सुनिए, आप जो फर्क बना रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीडब्ल्यूसी के बीच में, वो फर्क नहीं इसलिए है या वो फर्क नहीं किया जा सकता केवल इसलिए क्योंकि जो आज की अध्यक्षा है ना उनका चुनाव हुआ, ना 40 साल से कांग्रेस पार्टी में कोई असली चुनाव हुआ है, केवल ताजपोशी हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल में 9 अध्यक्ष हुए। इस पार्टी में केवल एक परिवार का अध्यक्ष पिछले 40 साल से चलता आ रहा है। कहते हैं हमारे परिवार को चाहिए तो कुछ त्याग करना चाहते, पर घूम फिरकर केवल परिवार के सदस्य को ही अध्यक्षता दी जाती है। और यह इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी है उनको केवल सोनिया गांधी ने नियुक्त किया है, तो वो सामने जाकर वो उन्हीं को चुनते हैं और वो उन्हीं के लिए नारे लगाते हैं। आप मुझे बताइए ना कि जो बातें कह रही थी G23, ये गुलाम नबी आजाद ने ऑन रिकॉर्ड कहा है 50 साल से चुनाव नहीं हुआ इस पार्टी में, तो ये अध्यक्ष कैसे बने? ये तो आचार्य जी, मुझे प्रेम शुक्ला को लेना पड़ेगा, मैं आपको मौका दूंगा आगे। आपने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस में कुछ बीजेपी के एजेंट आ गए हैं। प्रेम शुक्ला, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हो गया है जो आचार्य जी ने बोला कि कांग्रेस में भी आपने अपने एजेंट भेज दिए। मतलब ये तो कमाल हो गई कि कांग्रेस को भी आप ही चला रहे हैं। आरोप ये है। तो अब आचार्य जी को ये बताना पड़ेगा, आचार्य जी को बताना पड़ेगा हमारे एजेंट कौन है। श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, कि श्रीमान राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। भाई, जो कांग्रेस का निर्णय की प्रक्रिया है